आज सोशल मीडिया पर एक ऐसी बात फैलाई जा रही है जिसने लाखों लोगों के जहनों में सवाल पैदा कर दिया है। क्या हर वायरल वीडियो सच होती है? क्या हर वादे पर बगैर तहकीक यकीन कर लेना चाहिए? आज कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम जानेंगे कि काबतुल्लाह की असल हकीकत क्या है। इस्लाम हमें तहकीक, इंसाफ और उसने इखलाक क्या क्या दर्श देता है, और नफरत फैलाने वालों का जवाब एक सच्चा मुसलमान किस तरह देता है। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि इस बयान को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद आज की ये चंद बातें आपके दिल का एक बड़ा शुबा हमेशा के लिए दूर कर देंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी बातों से ऐसी बहुत सी वीडियोस गुजरती हैं जिसमें झूठ फैलाया जाता है, दावा किया जाता है कि मक्का मुकर्रमा में फला चीज है या काबा के मुतालिक ये राज है। एक मुसलमान का शिवा ये नहीं है कि हर सुनी सुनाई बात पर यकीन कर ले, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो खूब तहकीक कर लिया करो। मेरे अजीजों, इस्लाम नफरत फैलाने नहीं बल्कि दिल जोड़ना आया है। अगर कोई शख्स हिंदू और मुसलमान के दरमियान नफरत पैदा करने के लिए झूठी बेबुनियादी बातें फैला रहा है तो वो माशरे के अमन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये पंडित का लिबादा पहनकर आज पूरे मुल्क का माहौल खत्म करना, पूरे मुल्क का माहौल खराब करना चाहता है। मैं इसको इस्लाम की दावत देता हूँ कि तू गौर फिक्र करना और जितना हो सके मेरी वीडियो को आगे शेयर करें ताकि इसका जवाब मैं कुरान हदीस से दे सकूं इसको, क्योंकि हमारा दीन बहुत ही खूबसूरत दीन है। तो मैं इसको जवाब नफरत से नहीं, मैं इसको जवाब मोहब्बत से देना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरे मुल्क का माहौल खराब करना चाहता है। ऐसी ऐसी बातें मुंह से निकाल रहा है कि मेरे पास जवाब नहीं है इसको देने के लिए। लेकिन इस्लाम की खूबसूरती यह है कि मैं इसको कहना चाहूंगा कि कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, वला तहसबुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, और उन्हें बुरा ना कहो जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूछते हैं कि वो भी ज़्यादती के साथ हैं। समझिए कि अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेंगे। यह आयत हमें सिखाती कि इख्तिलाफ के बावजूद ज़बान से नाइस्तंगी और किरदार में वक़ार होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी फलयकुल खैरुन औ लियस्मुत। जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे और खामोश रहे। मेरे मोहतरम भाइयों, काबतुल्लाह मुसलमानों का किबला है। क्या है? मुसलमानों का किबला है। अब उसके लिए कितनी अपने मुंह से कैसी कैसी बातें निकाल रहा है। ये मुसलमानों के दिलों में, हिंदुओं के और मुसलमान के दिलों में, दोनों में नफरत पैदा करना चाहता है। यह हमारे मजहब को बुरा कहता है,
और चंद व्यूज इकट्ठा करने के लिए, ताकि मुसलमान वीडियो को खूब शेयर करें, मुझे गालियां बकें, मुझे ऐसा कहें, मुझे वैसा कहें, फिर मैं कहूँ कि इनका इस्लाम कितना बुरा है। मेरे भाइयों, मैं इसको जवाब कुरान हदीस से देना चाहूंगा। पहले तो मैं इसको इस्लाम की दावत देता हूँ, तो इस्लाम कबूल कर, और फिर तुझे पता चलेगा इस्लाम की खूबसूरती क्या है। इस्लाम की खूबसूरती क्या है, उस पर गौर फिक्र करना तू हमारे मजहब इस्लाम पर। बाकी तेरी मर्जी, तो कबूल करना चाहेगा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जब बारिश बरसती है ना, फायदा वही जमीन उठाती है जिसे फसल उगानी होती है, और जो पत्थर होता है वो फायदा नहीं उठा पाता है। जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो सब पर पड़ती हैं, लेकिन जो अपनी आंखें बंद कर ले, हाथों से ढक ले, तो उसके चेहरे पर असर नहीं होगा। काबतुल्लाह मुसलमानों का किबला है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसकी ताबीर फरमाई, उसकी तामीर फरमाई। उसके बारे में बेबुनियाद दावे करना, ये लोगों के जज्बात बिगाड़ने के लिए झूठी कहानियां फैलाना, आज पंडितों का लिबादा पहनकर, ना इस्लाम की खिदमत है और ना इंसानियत की। आज अपने आप को पंडित बताते हो, ये नहीं पता किसी के मजहब को बुरा नहीं कहना चाहिए। तुम अपने दीन पे कायम रहो, हम अपने दीन पे कायम रहेंगे, लेकिन मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, हमारे इस्लाम को कबूल करके देखो, सोचना, इस पर गौर फिक्र करना, फिर पता चलेगा तुम्हें इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, कितना खूबसूरत मजहब है। आज तुम जो लोगों के दिलों में नफरत फैलाते हो, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करवाते हो, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लोगे तो नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत फैलाओगे। अगर कोई हिंदू भाई हमसे सवाल करे तो हम उसे इखलाक, दलील, मोहब्बत और हुस्ने गुफ्तगू से जवाब देंगे, क्योंकि कुरान का हुक्म है। मैं आपको गाली नहीं बकूंगा, मैं आपको गाली नहीं बकूंगा। मेरी वीडियो तक पहुंचाएं जरूर, गाली बक सकता हूं लेकिन नहीं बकूंगा। क्यों? मेरा मना फरमाता है। अपने रब की राह की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ, अपने रब की राह की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ। आइए हम एक करें कि ना झूठी खबरें फैलाएंगे, न किसी मजहब की तौहीन करेंगे, और न नफरत की आग को हवा देंगे। हम अपने किरदार, सच्चाई, इंसाफ और मोहब्बत से इस्लाम का तारुफ पेश करेंगे। यही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यही कुरान का पैगाम है, और यही वो रास्ता है जो दिलों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। अल्लाह ताला हमें हक को समझने, उस पर अमल करने, बातिल से बचने और तमाम इंसानों के साथ अदल, खैर ख्वाही और उसने इखलाक इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम का पैगाम नफरत नहीं, हिदायत और मोहब्बत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज भाइयों, आज दुनिया को सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो नफरत नहीं बल्कि इंसाफ, मोहब्बत और सच्चाई है। इस्लाम ने कभी किसी बेगुनाह इंसान से नफरत करना नहीं सिखाया। इस्लाम ने दिलों को फतह करना सिखाया है, ज़मीनें नहीं किरदार से लोग को मुतासिर करना सिखाया है। गाली से नहीं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कुछ जबरदस्त नहीं है। मर्जी आपकी इस्लाम कबूल करें या ना करें, हम आपको दावत देते हैं इस्लाम की। आज जो मुंह से आप गलत सलत कह रहे हैं ना, तो मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूँ। अब मर्जी है तुम्हारी, कबूल करो या मत करो, गौर फिक्र जरूर करना मेरी बात को लेकर। एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं इस्लाम की दावत देता हूँ, आप कबूल करें ना करेंगे वो आपकी मर्जी है। ये वीडियो इस तक जरूर पहुँचनी चाहिए। ये जो नफरतें फैलाते हैं
जितनी नफरत मिलाते हैं सबके लिए इंशाल्लाह मैं सबको दावत देता हूँ। इस्लाम पे गौर फिक्र जरूर करना, बाकी मर्जी आपकी, आप कबूल करें या नहीं करें, जबरदस्ती कुछ नहीं है, नहीं गौर फिक्र जरूर करना आप। यह आयत हमें बताती है कि इस्लाम दलील, हिकमत और हुस्न इखलाक का मजहब है, जबर का नहीं है, मोहब्बत का मजहब है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अपने रब की राह की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुलाओ और उनसे इस तरीके पर गुफ्तगू करो जो सबसे बेहतर हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेमिसाल इखलाक। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए तो लोगों ने पत्थर मारे, जिस्म जख्मी हो गया, जूतियां खून से भर गई। फरिश्ते पहाड़ हाजिर हुआ और अर्ज किया कि अगर आप हुक्म दें तो दोनों पहाड़ इन पर उलट दूं। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। ये अल्फाज हमें सिखाते हैं कि मुसलमान का मकसद इंतकाम नहीं बल्कि लोगों की हिदायत और भलाई है। काबतुल्लाह की हकीकत, काबा मुसलमानों का किबला है। क्या है मुसलमानों का किबला? कुरान मजीद वजह करता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से बैतुल्लाह की बुनियादें बुलंद की। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल, और याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस घर की बुनियाद उठा रहे थे। इसलिए काबे के बारे में बेबुनियाद कहानियां या गैर मुस्तनद दावे फैलाना ना दीनी खिदमत है और ना इल्मी दुनिया दयानत। नफरत फैलाने वालों के लिए नसीहत, अगर कोई मुसलमान या गैर मुस्लिम वो झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर या मजहबी जज्बात बिगाड़कर लोगों को लड़ाना चाहता है तो वो माशरे के अमन को नुकसान पहुंचा रहा है। आज देखते नहीं हो, कभी कोई उठ जाता है, कभी कोई उठ जाता है, जिसको व्यूज चाहेंगे, जिसको फेमस होना है, वो मजहब इस्लाम का सहारा लेता है। कहीं बदबू पाने उठ जाती है, मुंह से बदबू निकलती रहती है उसके, वो कितना बुरा कहती है इस्लाम के बारे में। जब तुम्हें पता नहीं है इस्लाम के बारे में तो खामोश रहो ना। और जाहिल उसका जवाब देते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं ना, वो गालियों से इसका जवाब देते हैं। और फिर ये लोग कहते हैं कि इनका मजहब कैसा है। मेरी बहन, तू कम से कम मजहब में आ तो सही, तुझे पता चलेगा कि मजहब क्या है, कितनी मोहब्बत का मजहब है, कितना सुकून का मजहब है। ये नफरत नहीं, ये मोहब्बत फैलाता है। ये तो ये कहता है मजहब इतना प्यारा खूबसूरत मजहब है, अगर तुम्हारे बराबर में पड़ोसी बेचारा भूखा हो तो अपने यहाँ पर खाना हो तो उसके यहाँ एक प्याली सुबह जरूर पहुँचा दो। जब जब तुम गोश्त बनाओ तो अपने पड़ोसियों के यहाँ जरूर पहुँचा दिया करो। लिल जारी हक़्क़ुन, पड़ोसी का भी तुम पर हक है। जब जब गोश्त बनाओ तब तब पड़ोसियों का भी हक अदा करो। एक और अगर ऐसा ना कर सको तो ऐसा करो, ऐसे वक्त में खाना पकाओ कि सब सो गए हों तब खाना खाना। एक प्याली सुबह ज्यादा बढ़ा लेना, लेकिन पड़ोसी को जरूर पहुंचाओ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है, वला यजरिमन्नकुम शान कौमी अला अल्ला तग़दिलू इदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इंसाफ छोड़ने पर आमिदा ना करे, इंसाफ करो, यही तक़वा से ज्यादा करीब है। मेरे अजीजों, नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जाता, झूठ का जवाब सच्चे, बदतमीजी का जवाब हुस्न इखलास से, और गुमराही का जवाब इल्म व हिकमत से दिया जाता है। याद रखिए, जिस जबान से नफरत निकलती है वो दिलों को तोड़ देती है।
और जिस जबान से मोहब्बत निकलती है वो टूटे हुए दिलों को कभी जोड़ देती है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन, भाईचारा, इंसाफ और मोहब्बत कायम फरमाए और हमें ऐसा किरदार अता फरमाए कि लोग हमारे इखलाक को देखकर इस्लाम की खूबसूरती को पहचाने। क्या पहचाने? इस्लाम की खूबसूरती को। पहली बात तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आज जो सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए काबे के बारे में जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, आप इनकी वीडियो देखते क्यों हैं और इनकी वीडियो देख के फैलाते क्यों हैं? मत फैलाया करो, मत भेजा करो, आपको शेयर मत किया करो इनकी वीडियो को। आज मुसलमान इतने शेयर करता है कि देखो उसने मस्जिद के बारे में ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। क्यों फेमस करते हो उसे गुमनाम रहने दो ना, उसे गुमनाम रहने दो, मत देखो उसकी वीडियो, आते डिलीट कर दो। जब आप डिलीट कर दो आप देखोगे नहीं तो वो गुमनाम हो जाएगा, नहीं देखेगा कोई इसकी वीडियो को। देखते हैं तभी तो इनकी हिम्मत पड़ती है बोलने की। लेकिन मजहब के बारे में बुरा मत कहा करो। ये हिंदू पूरे समाज को पूरा करवा देता है। हिंदू मुस्लिम में झगड़े करवाते हैं, तमाम बेटियों को बेचारियों को बेवा करवा देता है। देखें मुस्लिम के कटे या हिंदू के कटे, सब हमारे भाई हैं। हम चाहते हैं मोहब्बत से, अमन से मुल्क बड़ी शांति के साथ चले। इसमें नफरत नहीं, मोहब्बत फैलाई जाए। ऐसी बातें न निकाली जाए जुबान से कि जो दिलों को तोड़ दें, बल्कि ऐसी बातें निकाली जाए इससे मोहब्बत पैदा हो। अगर कोई ये समझता है कि इस्लाम हमें दूसरों की तौहीन करना सिखाता है तो वो कुरान को सही तरह नहीं समझा। कुरान हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका सिखाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे माशरे में तशरीफ लाए जहां लोग बुतों की पूजा करते थे। आपने ना गाली दी, ना नफरत फैलाई, बल्कि मोहब्बत, हिकमत और दलील से बात की। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, वतलू अलैहिम नबा इब्राहीम इद क़ाला लिअबीही व क़ौमिही मा तअबुदून। और उन्हें इब्राहीम की खबर सुनाओ जब उन्होंने अपने बाप, अपने कौम से फरमाया तुम किस चीज की इबादत करते हो। देखिए अंदाज कैसा शाइस्ता है। सवाल ये कि गाली नहीं, दावत है, दुश्मनी नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुख्तलिफ मजहब के लोग आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ अदल, नरमी और उसने इखलाक से पेश आते थे। आपने फरमाया इन्ना रफ़्क़ ला यकूनु फी शैइन इल्ला ज़ाना। नरमी जिस चीज में होती है उसे खूबसूरत बना देने, उसे खूबसूरत बना देती है। मेरे अजीजों, आज अगर कोई सोशल मीडिया पर इस्तेमाल अंग्रेज वीडियो बनाकर लोगों को लड़ाना चाहता है, मुसलमान के मजहब के बारे में, काबे के बारे में कंकड़ी काबे पे मारते हैं, झूठी बातें फैलाता है, उसके अंदर सिवड़ी रखी है, तो मुसलमानों का फर्ज है कि वो तहकीक करें, फिर हिकमत के साथ जवाब दें, ना कि नफरत को मजीद बढ़ाएं। तहकीक कर ली गई है। ये पंडित झूठा है, मक्कार है, धोखेबाज है, ये सिर्फ यहाँ भोग सकता है। जा मदीने जा, वहां पे आवाज निकाल के तेरी जुबान खींच ली जाएगी। तो काबे के बारे में ऐसा बोलता है। सोशल मीडिया पे भोंकना बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है, सामने हिम्मत नहीं है। हमेशा याद रखना, कुत्ता पीछे भौंकता है, शेर के सामने उसकी आवाज नहीं निकलती। इसलिए पंडित अपनी जुबान पे लगाम लगाओ। मैं चाहता हूँ ऐसी बातें ना करो कि जो पूरे मुल्क का माहौल खराब कर दें, हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करा दें। हम चाहते हैं कि सब पूरा मुल्क मोहब्बत से रहे,
पूरा मुल्क मोहब्बत से रहे, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, मोहब्बत से रहे। अपने हिंदू भाइयों से कहते हैं हम हम इख्तिलाफ अकीदा जरूर रखते हैं। क्या रखते हैं? हम इख्तिलाफ अकीदा जरूर रखते हैं, लेकिन हर इंसान का एहतराम, अमन, इंसाफ और बेहमी हुस्न सलूक पर यकीन रखते हैं। और अपने मुसलमान भाइयों से कहते हैं इस्लाम की इज्जत झूठ से नहीं सच्चाई से होती है। इस्लाम की फतह नफरत से नहीं बल्कि किरदार और इल्म और तकवे से होती है। याद रखिए, अगर हमने कुरान के इखलाक को छोड़ दिए और सिर्फ जज्बात के पीछे चले तो हम खुद अपने दीन की खूबसूरती को दुनिया के सामने नहीं ला पाते। अपना मुहासबा कीजिए। क्या करना है? अपना मुहासबा करें। जरा अपने दिल से पूछिए, क्या मेरी जबान से लोगों को सुकून मिलता है या तकलीफ? क्या मैं सच फैलाने वाला हूँ या बगैर तहकीक की हर वीडियो आगे भेज देता हूँ? क्या मेरे इखलाक को देखकर कोई इस्लाम से मुतासिर हुआ? अगर जवाब नहीं है तो आज ही तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह ताला हम सबको सच बोलने, अदल करने, हुस्न इखलाक इख्तियार करने और अपने किरदार से इस्लाम को सही तस्वीर पेश करने की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लाम का असल रास्ता, किरदार अदल और रहमत। मेरे अजीजों दोस्तों, आज एक लम्हे के लिए अपने दिल से सवाल कीजिए, अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कोई ऐसा शख्स आता जो इस्लाम का मुखालिफ था, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तजलील करते थे? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बेइज्जती करते थे? हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के इखलाक की तारीफ करते हुए फरमाया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक तुम यकीनन अज़ीम इखलाक पर हो। यही वो इखलाक था जिसने दुश्मनों के दिल भी बदल दिए। इस्लाम हमें सिर्फ अपने दोस्तों के साथ नहीं बल्कि हर इंसान के साथ इंसाफ का हुक्म देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसानी, बेशक अल्लाह इंसाफ और एहसान का हुक्म देता है। लिहाजा अगर कोई शख्स झूठी वीडियोस, मन घड़त कहानियां, बेबुनियादी दावे फैलाकर मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान नफरत पैदा करना चाहता है, तो एक मुसलमान का रास्ता यह है कि वो सच्चाई, तहकीक और उसने इखलास से बात करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का एक वाक़या, मक्का मुकर्रमा के फतह का दिन था। वही लोग सामने खड़े थे जिन्होंने बरसों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफें दी। सहाबा इकराम पर जुल्म किया और आपको वतन छोड़ने जाना पड़ा। आज बदलने का मौका था, लेकिन रहमत आलम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। ये अल्फाज तारीख के औराक में हमेशा के लिए रहमत, अफू, दरगुजर की रोशन मिसाल बन गए। मेरे अजीजों, सोचिए अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदल लेने पर इतराते तो शायद बहुत से दिल कभी इस्लाम की तरफ न आते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया और ऐसी माफी ने हजारों के दिल जीत लिए। हम अपने मुल्क के हर शहर के लिए खैर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुसलमान अपने दीन पर मजबूती से कायम रहे और दूसरों के साथ इंसाफ, अमानत, हुस्न इखलाक और एहतराम से पेश आए। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि झूठ से अपने दीन को साबित करें, बल्कि ये सिखाता है कि सच बोलें, अगरचे वो हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो। याद रखिए, जिस दीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हो, उस दीन का
पैरोकार नफरत नहीं बल्कि रहमत बांटने वाला होना चाहिए। अगर कभी हमारी जबान से किसी की दिल आजारी हो, अगर कभी हमने बगैर तहकीक की कोई पैगाम आगे भेज दिया हो, अगर कभी हमने किसी के बारे में गलत गुमान किया हो, तो आइए आज अल्लाह ताला के हुजूर सच्ची तौबा करें, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला में कुरान के अखलाक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के किरदार और औलिया किराम की मोहब्बत इखलास पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, तारीख गवाह के इस्लाम से तलवार से नहीं बल्कि किरदार से अमानत सजाई और रहम से फैला। बहुत से इलाकों में मुसलमान ताजिरों के हुस्न इखलाक ने लोगों के दिल जीत लिए। लोगों ने उनकी इंसाफ वादा निभाने और दयानत को देखा, फिर इस्लाम की तरफ माइल हुए। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह की मेहरबानी है कि ए महबूब तुम उनके लिए नरम दिल हुए, और अगर तुम सख्त मिजाज सख्त दिल होते तो जरूर वो तुम्हारी गिर्द से मुंतशर हो जाते। गौर कीजिए, अगर सख्ती से लोग करीब आते तो अल्लाह ताला अपने महबूब को नरमी का हुक्म देता। अगर सख्ती से लोग करीब आते तो अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नरमी का हुक्म ना देता। जबान की हिफाजत, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान से हाथ और दूसरे मुसलमान महफूज रहे। और कुरान हमें हर एक के साथ बेहतरीन गुफ्तगू की तालीम देता है। वक़ुलू लिन्नासी हुस्ना, और लोगों से अच्छी बात कहो। इसमें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि लोगों का लफ्ज आया है जो हुस्न गुफ्तगू के उमूमी तालीम में देता है, उमूमी तालीम देता है। मेरे अजीजों, आज एक वीडियो लाखों लोगों के तक चंद मिनट में पहुंच जाती है। अगर वो वीडियो झूठ पर मबनी हो तो उसका गुनाह भी फैल सकता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि किसी भी हंसी खैर दावे को आगे बढ़ाने से पहले तहकीक करे। और मैं हिंदू भाई से कहूँगा, हमारे मजहब इस्लाम को पूरा कहने से पहले उस पर तहकीक करें, उसे गौर फिक्र करें। अपने पास से कोई बात ना बताएं, अपने पास से कोई भी बात ना पहुँचाएं। जज्बात वक्ती होते हैं लेकिन सच हमेशा बाकी रहता है। नफरत चंद लम्हों में फैल जाती है मगर मोहब्बत पैदा करने में बरसों लग जाते हैं। इसलिए हमें वही बात कहनी चाहिए जो कुरान और सुन्नत से साबित हो, और वही बात फैलानी चाहिए जिससे दिल जुड़े, माशरा पर पुरअमन हो और अल्लाह ताला राजी हो। एक दर्द भरी नसीहत, शायद इस मजमे में कोई ऐसा भी बैठा हो जिसने बरसों से कुरान को समझकर ना पढ़ा। शायद कोई ऐसा हो जो नमाज में सुस्ती करता हो। शायद कोई ऐसा हो जिसने रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ रखा हो। आज अगर अल्लाह ताला की तरफ लौट आए, नफरत छोड़ देंगे, झूठ छोड़ देंगे, लेकिन तकब्बुर छोड़ देंगे और अपने रब के सामने आजिज़ इख्तियार करेंगे। क्योंकि जिस दिन इंसान अल्लाह से सच्चा ताल्लुक जोड़ लेता है, उसी दिन उसके दिल के बेचैनी खत्म होना शुरू हो जाती है। अल्लाह हमारे दिलों को हक पर साबित कदम फरमा, हमें सच बोलने, अदल करने, हुस्न इखलाक तैयार करने और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे मोहतरम भाइयों, हम इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए। एक दिन ऐसा आएगा जब ना दौलत साथ होगी, ना शोहरत, ना सोशल मीडिया, ना के वीडियो, ना बच्चे, ना झगड़े, सिर्फ हमारे अमाल हमारे साथ होंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। और फिर फरमाता है, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो जिसने जर्रा बराबर भलाई की होगी वो इसे भी देख रहा है,
जिसने जर्रा बराबर भलाई की होगी वो इसे देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो भी इसे देख लेगा। अपने अमाल का जायजा लीजिए। मेरे अजीजों, आज हम दूसरों की गलतियां गिनने में बहुत तेजी हैं, मगर अपने दिल के अंदर झांक कर नहीं देखते। क्या हमारी नमाज वक्त पर है? क्या हमारे वालिदैन हमसे खुश हैं? क्या हमारे रिज़्क़ में हलाल का एहतिमाम है? क्या हमारी ज़बान झूठ, ग़ीबत और बहतान से महफूज है? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब क़यामत के दिन हमें अपने रब को देना होगा। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का जवाब, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे अजीम सहाबी जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, वो भी फरमाया करते थे, अगर आसमान से ऐलान हो जाए कि एक शख्स के सिवा सब जन्नत में जाएंगे तो मुझे डर होगा कि कहीं वो एक शख्स में तो न हो। ये उनकी आजिज़ी और अल्लाह के खौफ की कैफियत थी। हमें भी अपने अमाल पर गौर नहीं करना चाहिए क्या, बल्कि हर वक्त अल्लाह ताला से नफ़रत और इस्तकामत मांगनी चाहिए। ए मुसलमानों, अपनी ताकत एक दूसरे से लड़ने में ज़ाया ना करो। अपनी ज़बानों को गालियों से नहीं, कुरान की तिलावत से सजाओ। अपने हाथों को जुल्म से नहीं, मोहताजों की मदद से आबाद करो। अपने दिलों को नफरत से नहीं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत से रोशन करो। याद रखें, कौमें नफरत से नहीं बनती, इंसाफ से बनती हैं। दिल जोर से नहीं जीते, बल्कि सच्चाई और सब्र और हुस्न इखलास के साथ जीते हैं। आज में किसी जहाद की जरूरत है मेरे मोहतरम भाइयों। आज अगर हम अपने माशरे को देखें तो महसूस होगा कि सबसे बड़ी जंग तलवारों की नहीं, बल्कि नफ्स, झूठ और जुल्म और इखलाक, बुराई के खिलाफ है। एक मुसलमान की पहचान उसकी आवाज की बुलंदी से नहीं, बल्कि उसके किरदार की बुलंदी से होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकमलुल मुमिनीना ईमानुन अहसनुहुम खुलुक़ा। ईमान के एतबार से सबसे कामिल मोमिन वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो, सबसे बेहतर हो। अपने दिल को आबाद कीजिए मेरे अजीजों। अगर दिल में कीना होगा तो इबादत में लज्जत नहीं आएगी। अगर दिल में तकब्बुर होगा तो दुआ में असर नहीं आएगा। अगर ज़बान पर झूठ होगा तो लोगों का एतमाद खत्म हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिल को पाक कीजिए। कुरान करीम फरमाता है, यौम ला यंफ़उ माला वला बनून इल्ला मन असल्लाह बिक़ल्बि सलीम। जिस दिन ना माल काम आएगा ना और ना बेटे, मगर वही कामयाब होगा जो अल्लाह के हुजूर सलामती के साथ खड़ा होगा। अगर कोई गैर मुस्लिम हमारे पास आए तो हमारे इखलाक में सच्चाई देखे, हमारी जबान में नरमी देखे, हमारे मामलात में दयानतदारी देखे और हमारे रवैये में अदल देखे, तब वो समझेगा कि इस्लाम वाकई रहमत का दीन है। क्या समझेगा? वाकई इस्लाम रहमत का दीन है। सिर्फ बहस जीत लेना कामयाबी नहीं, असल कामयाबी यह है कि किसी का दिल टूटने ना पाए और सच्चाई भी कायम रहे, नफरत के बजाय खैर खाई। अगर कोई शख्स इस्लाम के बारे में गलत फहमी रखता है तो हमारा फर्ज है कि हम उसे दलील, हिकमत और अच्छे इखलास से हकीकत बताएं। हमें किसी की तौहीन नहीं करनी, किसी की मजहबी जज्बात को मजरूह नहीं करना, बल्कि अपने दीन की खूबसूरती को अपने किरदार से जाहिर करना है। याद रखें, लोग दलील से कम, किरदार से ज्यादा मुतासिर होते हैं। और जिसके किरदार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नजर आ जाए वो खामोश दावत भी देता है तो मुअस्सर दावत बन जाती है। ए अल्लाह के बंदो, दुनिया चंद दिन की है। नफरत नहीं, नफरत यहीं रह जाएगी, झगड़े यहीं रह जाएंगे, लेकिन अगर किसी के दिल में मोहब्बत, खैर ख्वाही और अल्लाह की याद छोड़ी गई तो यही हमारे लिए सदका जारिया बन सकता है। आइए आज अपने रब से वादा करें, हम झूठ नहीं बोलेंगे,
हम झूठ नहीं फैलाएंगे, हम बगैर तय की कोई बात आगे नहीं बढ़ेंगे, हम अखलाक से इस्लाम की नुमाइंदगी करेंगे, हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। हजरत जाफर बिन अबी तालिब का अजीम नमूना इख्तिलाफ में भी वक़ार है। मेरे मोहतरम भाइयों, इस्लाम की तारीख पे एक अजीम वाक़या हमें सिखाता है, एक अजीम वाक़या हमें सिखाता है कि मुखालिफिन के सामने भी सच, हिकमत और अदब से बात की जाती है। जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ गया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु को हस्बा हिजरत करने का हुक्म दिया। वहाँ के ईसाई बादशाह जाशी के दरबार में कुरैश के नुमाइंदे भी थे, पहुँच गए ताकि मुसलमान को वापस ले जाएं। इस मौके पर हज़रत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए। उन्होंने न किसी की तौहीन की, न सख्त ज़बान इस्तेमाल की, बल्कि इस्लाम की तालीमात बयान की। हम जाहिलत में थे, बुतों की इबादत करते थे, जुल्म करते थे, रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ते थे, ताकतवर कमजोर को खा जाते थे। फिर अल्लाह ताला ने हमें एक रसूल भेजा जिसकी सच्चाई, अमानत, पाकदामनी और हुस्न इखलाक को हम पहले से जानते थे। फिर आपने सूरह मरियम की आयत तिलावत की, आंखों से आंसू जारी हो गए और उन्होंने कहा ये और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम एक चिराग से निकलते हुए रोशनी मुझे मिली। मेरे अजीजों, ये वाक़या हमें सिखाता है कि दलाइल, सच्चाई और बेहतरीन इखलाक दिलों को मुतासिर करते हैं, ना कि नफरत और इस्लाम का हुस्न सलूक। अल्लाह ताला फरमाता है, ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना ला युक़ातिलूकुम फिद्दीन वलम यखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तुबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहु युहिब्बुल मुक़्सितीन। अल्लाह तुम्हें उन लोगों से नेकी और इंसाफ करने से नहीं रोकता जिन्होंने तुमसे दीन के मामले में जंग नहीं की और तुम्हारे घरों से नहीं निकाला। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाता है। यह आयत वज़ा करती है कि इस्लाम इंसाफ, हुस्न सलूक और अमन की तालीम देता है। आज अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पर झूठे दावे या गलत वीडियोस, मजहबी नफरत फैलाने कोशिश करे तो एक मुसलमान को जवाब ये होना चाहिए, पहले तहकीक कर, कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात कर, किसी की तौहीन ना कर, अपने इखलास से इस्लाम की खूबसूरती दिखाओ। याद रखें, हक को साबित करने के लिए झूठ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हक खुद रोशन होता है और जिसके पास कुरान करीम की रोशनी हो उसे नफरत की अंधेरियों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलफ़ सालिहीन के इखलाक पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें ऐसा किरदार अता फरमा कि हम लोगों के सामने अमल से, इल्म से, मोहब्बत से बात करें। दुनिया की जिंदगी आर्जी है, असल कामयाबी आखिरत की है। इंसान इस दुनिया में आता है, चंद साल गुजारता है, खुशियां और गम देखता है, फिर एक दिन खामोशी से अपने रब के हुजूर हाजिर हो जाता है। कितने बादशाह चले गए, कितने ताकतवर मिट्टी में मिल गए, कितने मालदार दुनिया छोड़ गए, लेकिन अल्लाह ताला का फरमान आज भी वही है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जमीन पर जो कोई ऐसा फना होने वाले हैं और बाकी रहेगी तुम्हारे रब की जात जो बड़ी रहम बुजुर्गी वाली है। मेरे अजीजों, हम दूसरों के अकायद पर बहस करने में घंटों गुजार देते हैं। मैं कभी अपने दिल से ये सवाल नहीं करते क्या मेरी 5 नमाजें अदा होती हैं, क्या मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, क्या मेरे वालिदैन मुझसे राजी हैं, क्या मेरे पड़ोसी मेरे इखलास से खुश हैं, क्या मेरे हलाल रोजी कमाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद भी जिंदगी के लिए दुआ करे। मेरे भाइयों, इख्तिलाफ राय दुनिया में हमेशा रहेगा, लेकिन जुल्म, झूठ, बहतान और नफरत को बढ़ाना किसी के लिए भी दुरुस्त नहीं है। एक मुसलमान की शान यह है कि वो इंसाफ करे, सच बोले, वादा पूरा करे और अपने इखलाक से लोगों के दिल जीते। याद रखें, अगर हम कुरान को सिर्फ पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, लेकिन अगर कुरान को अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो माशरा भी बदल जाएगा। अगर हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ सुनेंगे तो इल्म बढ़ेगा, लेकिन अगर इस पर अमल करेंगे तो दिल बदल जाएगा। तौबा की दावत। अगर आज तक हमसे कुताहियां हुई हैं, कभी भी हमारी जबान से किसी को तकलीफ पहुंची, कभी हमने बगैर तेगी कोई बात आगे बढ़ाई, तो आइए इस वक्त अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करें। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना अशरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। तुम फरमाओ, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हो। ये अल्लाह की रहमत का ऐलान है। जब तक जिंदगी है तौबा का दरवाजा खुलाए। अल्लाह हमारे दिलों से कीना, हसद, तकब्बुर, नफरत निकाल दे। हमें सच्चाई, अदल, तकवा, सब्र और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालामाल फरमा। हमारे वतन अमन को कायम अता फरमा। मेरे मोहतरम अजीजों, आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर हम दिन रात इस्लाम की बात करें लेकिन हमारे इखलाक अच्छे ना हो, तो क्या लोग हमारे अल्फाज से मुतासिर होंगे? अगर हमारी जबान पर कुरान हो मगर मुलाकात में झूठ हो, तो क्या हमारी दावत मौसर होगी? हरगिज नहीं। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मकसद को पहचान करते हुए फरमाया, इन्नमा बइस्तु लिअतम्मा स्वालिहल अखलाक। मुझसे बेहतरीन इखलाक की तकमील के लिए भेजा गया। कुरान की तालीम। अल्लाह ताला फरमाता है, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यस्मऊना अलल अर्दी हुनन व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। और रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आहिस्ता से चलते हैं, और जब जाहिल उनसे बात करते हैं तो वो सलामती से बात करते हैं। गौर कीजिए, कुरान ने ये नहीं फरमाया कि इस्ताल का जवाब इस्तार से दो, नफरत का जवाब नफरत से दो, बल्कि फरमाया कि वक़ार, सब्र और सलामती का रास्ता इख्तियार करो। एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या है? क्या है जिम्मेदारी? मेरे अजीजों, अगर कोई इस्लाम के बारे में सवाल करे तो जवाब इल्म से दीजिए। अगर कोई गलत फहमी में हो तो मोहब्बत से समझाएं। अगर कोई सख्त लहजा इख्तियार करे तो अपने खिलाफ कोई खराब ना होने दें, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हक बात छोड़े बगैर अपने खिलाफ को नहीं छोड़ा। आइए आज सब मिलकर करें, हम कुरान समझेंगे, कुरान पढ़ेंगे, सुन्नत पर चलेंगे, सुन्नत पर अमल करेंगे, बगैर तहकीक खबर आगे नहीं बढ़ाएंगे, नफरत नहीं, खैर ख्वाही का फरोग शुरू करेंगे। एक अच्छा किरदार 1000 दलाइल से ज्यादा असर रखता है। एक सच्चा मुसलमान अपने अमल से इस्लाम की दावत देता है। अल्लाह ताला हमें भी अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े फेर मग़फ़िरत फरमाए। अपने रब की तरफ लौटाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, आज के बयान के इख्तिताम पर मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, बल्कि इम्तिहान की जगह है। हम सबसे कोई नहीं जानता कि अगला लम्हा हमारी नसीब में है या नहीं है। इसलिए अपने दिल को अल्लाह ताला से जोड़ दीजिए, 5 वक्त नमाज अदा कर लीजिए, कुरान करीम से अपने अल्फाज को दुरुस्त कर लीजिए, वालिदैन की खिदमत कीजिए, रिश्तेदारों के हुकूक अदा कीजिए, किसी का हक ना मारे, किसी पर जुल्म ना करें, और किसी के बारे में बगैर तहकीक उसी बात ना फैलाएं जिससे नफरत और फसाद पैदा हो। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाहा मअल्लज़ीना तक़व वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। बेशक अल्लाह उनके साथ है जो डरते हैं और वो जो नेकी करते हैं। शायद ये हमारी जिंदगी का आखिरी बयान हो।
शायद आज की रात हमारी आखिरी रात हो, शायद अगली नमाज में नसीब हो या ना हो, तो फिर क्यों आज ही अपने रब से मन बढ़ाता, अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसकी लिए खैर ख्वाह के दरवाजे खोल देता है। या अल्लाह हम तेरे कमजोर गुनाहगार बंदे हैं, या अल्लाह हमारे तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क पूरी दुनिया में अमन अदल खैर को आम अता फरमा और हमें ऐसा किरदार अता फरमा कि लोग हमारे इखलाक से इस्लाम की हकीकी खूबसूरती को पहुँचाएँ। अल्लाह तबारक व तआला में सुन्नत से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।